जेंडर ऑफ चार्जेज सेक्शन, इसका जो प्रोविजन है जेंडर ऑफ चार्जेज का वो है 218 से लेकर 222 तक। जेंडर ऑफ चार्जेज 218 से लेकर 222 तक। एक बार हम लोग, ठीक है ना, कुछ यूपी के बच्चे थे, कुछ बिहार के बच्चे थे, मैम के पास चले गए कि मैम थोड़ा सा हिंदी भी बोल लिया कीजिए, हिंदी में थोड़ा पढ़ा दिया कीजिए। और अभी वो जो मैम जिसके पास हम लोग गए थे, अभी वो नेशनल लॉ कॉलेज में डीन हैं, क्या नाम नहीं बताएंगे, नेशनल लॉ कॉलेज में अभी वो डीन हैं। उनके पास हम लोग गए थे कि मैम थोड़ा सा हिंदी में हम लोग को समझा दीजिए। तो उस वक्त मैम बड़ा अच्छा बात बोली थी कि बेटा अगर आज तुमको हिंदी में पढ़ के हिंदी में समझा दिए तो जिंदगी में अंग्रेजी कभी नहीं सीखोगे। और सच में ये बात उनकी सही थी। इसलिए बच्चों को कहते हैं कि अंग्रेजी में पढ़िए। क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, अंग्रेजी पढ़ते तो अंग्रेजी में है ना, ठीक है ना। तो 218 से 222 तक जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं, तो प्लस 222 ही है, देख 222 ही होगा। अच्छा 223 भी इसके अंदर है, 224 भी इसके अंदर, 224 तक है ना। हाँ 224 तक है, हाँ 224 तक, सॉरी। जेंडर ऑफ चार्जेज, आइए एक्चुअली 218 222 तक कुछ और बात था, वो वन ट्रायल की बात कर रहा था। हाँ ठीक, ध्यान सुनिएगा। 218 इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। हम क्वेश्चन आप लोग को पूछते हैं, इसका आप क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, तब हम 218 को एलोबरेट करते हैं। सुनिएगा क्या है। For every distinct offense of which any person is accused, there shall be a separate charge, and every such charge shall be tried separately. इसको कह रहा है क्या करने के लिए? आपको इलोबरेट करने के लिए कह रहा है। अब क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ वो समझा देते हैं। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए, यानी कि अलग अलग अपराध के लिए, ओके, किसी एक्यूज को, अगर किसी एक्यूज ने अलग अलग अपराध किया है तो क्या उसके लिए अलग से सेपरेटली ट्रायल चलेगा। अगर किसी ने मान लीजिए चोरी करी है और किसी और ओकेजन पे उसने किसी को ग्रीवियस हर्ट किया है, तो चोरी का अलग ट्रायल चलेगा, ग्रीवियस हर्ट का अलग ट्रायल चलेगा। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, इसी को एलोबरेट करने के लिए कह रहा है कि डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए देयर शैल बी ए सेपरेट चार्ज, अलग अलग चार्ज बन रहा है, एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्रायल सेपरेटली, और अलग अलग चार्ज के लिए उसका ट्रायल भी अलग अलग होगा। क्लियर क्वेश्चन? अब सेक्शन आइए 218 पे, सेक्शन 218। For every distinct offense of which any person is accused, there shall be a separate charge, and every such charge shall be tried separately. इसका हिंदी भी जस्ट हिंदी इसका बोल चुके हैं कि प्रत्येक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए, अलग अपराध के लिए, एक्यूज ने अगर अलग अलग अपराध किया है, विच एनी पर्सन इज एक्यूज, देयर शैल बी ए सेपरेट चार्ज। अगर सेपरेट चार्ज बन रहा है, एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली, तो उस चार्ज का अलग अलग क्या होगा? ट्रायल चलेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्यूज पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, अब ध्यान से समझिएगा बात को, परंतु प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, परंतु
वेयर द एक्यूज पर्सन बाय द एप्लीकेशन इन राइटिंग, लेकिन अगर कोई एक्यूज एप्लीकेशन देता है कोर्ट को, सो डिजायर उसकी इच्छा क्या होती है, एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन, और मजिस्ट्रेट को लगता है, ऐसा फिट लगता है क्या, दैट सच पर्सन इज नॉट लाइकली टू बी प्रेजुडिक्ड, देयरबाय द मजिस्ट्रेट में ट्राई टुगेदर ऑफ ऑल और एनी नंबर ऑफ द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट सच पर्सन, कि अगर कोई एक्यूज एप्लीकेशन मूव करता है, एप्लीकेशन देता है और कोर्ट को फिट लगता है, ठीक है ना, कि अगर हम दोनों जो अलग अलग चार्ज है उसको साथ कर देंगे तो ट्रायल को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इनजस्टिस नहीं होगा, तो वो क्या कर सकता है, उसको ज्वाइंट कर सकता है। यही हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वाइंटर ऑफ चार्ज, कि इसको चार्ज को साथ साथ लाकर क्या कर सकता है, उसका ट्रायल साथ में कर सकता है। ओके, तो यानी कि अब ध्यान समझिएगा इस चीज को, आप लोग जब इसको एलोबरेट करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा एक जनरल रूल है। क्या हमारा जनरल रूल है कि अगर डिस्टिंक्ट ऑफेंस हुआ है, डिस्टिंक्ट ऑफेंस का मतलब व्हेन टू और मोर ऑफेंसेस आर सच दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम। डिस्टिंक्ट ऑफेंस का मतलब है कि दो अलग अलग अपराध हुआ जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि अलग अलग ओकेजन पर एक आदमी ने दो अलग अलग अपराध किया है, दे आर नॉट आइडेंटिकल, वो एक समान अगर नहीं है तो उसको हम लोग डिस्टिंक्ट ऑफेंस बोलते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ए हैज कमिटेड थेफ्ट, तो उसने क्या किया है, थेफ्ट किया, चोरी किया उसने 31 मार्च को, 30 मार्च को, 20 मार्च को, या जो महीना चल रहा है, ठीक है ना, उसने उसको चोरी किया, एंड आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद, ठीक है ना, ही कमिटेड मर्डर, उसने किसी की हत्या कर दी, बी नाम के आदमी की उसने हत्या कर दी। तो कह रहा है क्या, बोथ द ऑफेंसेस आर नाइदर आइडेंटिकल, कहां पे चोरी कहां मर्डर, ये दोनों अपराध आपस में एक समान नहीं है, नॉट आइडेंटिकल, और नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड भी नहीं है, ओके, विथ एक दूसरे से, विथ ईच अदर कनेक्टेड भी नहीं है। सो सेपरेट चार्ज विल बी फ्रेम, इसके लिए अलग से चार्ज बनेगा, अलग अलग चार्ज बनेगा। ए विल बी ट्राइड सेपरेटली फॉर ईच ऑफ सच ऑफेंसेस, वो अलग चार्ज बना, अलग से ट्रायल चलेगा। ये हमारा जनरल रूल है कि अगर डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, अलग अपराध है, तो उसका अलग चार्ज बनेगा और अलग ट्रायल चलेगा। ये तो हमारा जनरल रूल है। जनरल रूल समझ में आ गया। अब इसमें जो काम की बात है हमारा, वो है इसका एक्सेप्शन, अपवाद, क्योंकि हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं ज्वाइंटर ऑफ चार्ज, कि चार्ज को कब ज्वाइंट करते हैं। तो अब इसका क्या क्या एक्सेप्शन है वो सुनिएगा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग राइट डाउन करते भी चलिएगा। इस जनरल रूल का कुछ कुछ एक्सेप्शन है कि चार्ज को ज्वाइंट कर सकते हैं। सबसे पहला लिख लीजिएगा आप लोग, सबसे फर्स्ट 218 का जो प्रोविजो है, सबसे पहला वही एक्सेप्शन है। क्या, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड, सबसे पहला अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड। सबसे पहले तो ये चीजें होनी चाहिए कि एक्यूज्ड एप्लीकेशन मूव करेगा कोर्ट में, एप्लीकेशन लगाएगा, जो कि 218 का प्रोविजो है। सेक्शन 218 प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट में ट्राई द एक्यूज्ड फॉर ऑल और सम ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम एट ए सिंगल ट्रायल, यानी कि वो 2-3 चार्ज को सिंगल ट्रायल में निपटा सकता है कोर्ट। कब, इफ द मेक्स ए रिटन एप्लीकेशन ऑन दिस बिहाफ एंड द कोर्ट थिंक्स दैट द एक्यूज विल नॉट बी प्रेजुडाइज्ड देयरबाय। अगर एक्यूज एप्लीकेशन मूव कर दिया कोर्ट में कि हमको सिंगल ट्रायल ही कर लीजिए दोनों ऑफेंस के लिए, और कोर्ट को भी यह फिट लगना चाहिए
कोर्ट को भी लगना चाहिए कि हो सकता है ऐसा, ये प्रेजुडाइज्ड नहीं है। एक्यूज्ड, ठीक है ना, विल नॉट बी प्रेजुडाइज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ना है जस्टिस को, न्याय को, तो वो ऐसा कर सकता है। सबसे पहला प्रोविजो यही है आपका, पहला एक्सेप्शन सेक्शन 218 का। दूसरा लिखिए, सेकंड नंबर, ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड, ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड, ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड, ये जो आपको ये सेक्शन 219 में दे रखा है, 219। दूसरा एक्सेप्शन, पहला तो 218 के ही प्रोविजो में दे रखा है, दूसरा एक्सेप्शन 219 provides that where a person is accused of more than one offense of the same kind committed within 12 months। अब ध्यान समझिएगा कि अगर किसी आदमी ने 12 महीने के अंदर सेम काइंड का अगर अपराध किया है, जैसे एक 2-3 एग्जाम्पल देकर समझाते हैं क्या सेम काइंड का मतलब समझ लीजिए कि अगर एक चोर ने फरवरी के महीने में किसी घर में चोरी किया, फिर अप्रैल के महीने में किसी घर में चोरी किया, फिर जून के महीने में किसी घर में चोरी किया, तो ये सेम काइंड का हुआ। एक तो ये नियम है, दूसरा और एक और नियम है सेम काइंड का जो आगे पढ़ेंगे अभी। ये चीज समझ में आ गई ना? हाँ, नहीं वो तो वो अलग, हाँ वो तो एक ही आदमी एक ही घर में कर रहा है ना, यहां पे अलग अलग घर में भी कर सकता है। वो जो बताए थे एग्जाम्पल कि एक क्लर्क है, वो अपने मतलब कि दुकान में ही कर रहा है और लंबे समय से कर रहा है, वो डिफरेंट थिंग है। हम कह रहे हैं कि अगर एक चोर फरवरी के महीने में किसी घर में किया, फिर मार्च के महीने में किसी के दूसरे के घर में किया, ठीक है ना, ये सिचुएशन याद रखिएगा आप लोग। एक्यूज क्या करता है? मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड कमिटेड विद इन 12 मंथ्स। अगर 12 महीने के अंदर एक से ज्यादा अपराध करता है, ठीक है, तो एक चीज और लिखा है 219 में, जो आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। 219 में देखिए, हम वो करवा, 219 में लिखा हुआ है, ही मे बी चार्ज विथ एंड ट्राइड वन ट्रायल फॉर एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, 3 से ज्यादा लेकिन नहीं होना चाहिए। यानी कि सेम काइंड का एक साल के अंदर, 12 महीने के अंदर 3 अपराध का ट्रायल एक साथ हो सकता है, 3 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये क्लियर हुआ? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, ये याद रखिएगा कि अगर कोई एक्यूज एक ही तरह का अपराध 12 महीने के अंदर किया है और एक से ज्यादा किया है, तो उसका ट्रायल साथ में हो सकता है, बशर्ते वह 3 से ज्यादा ना हो। यानी कि 3 अपराध जो होगा उसका ट्रायल एक साथ हो सकता है। अब एक तो सेम काइंड का बता दिए आपको कि सेम काइंड का मतलब क्या हुआ कि चोरी किया, ठीक है, ये हुआ सेम काइंड। एक और होता है सेम काइंड के अंदर आता है क्या, तो कहता है कि इफ दे आर पनिशेबल विथ सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, अगर सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है, पनिशमेंट की मात्रा भी अगर सेम है, ओके, जैसे कि आपका आईपीसी में सेक्शन 379 और 380 देख लीजिएगा एग्जांपल के तौर पे, इसको सेम काइंड का जो है ऑफेंस कहा जाता है। पढ़े ना सेक्शन 379? क्या है 379 आईपीसी का? पनिशमेंट फॉर थेफ्ट,
और थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। देखे, यानी कि पनिशमेंट के मात्रा में बहुत का डिफरेंस नहीं हो, सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट हो। आईपीसी का बहुत सारा ऐसा सेक्शन है जिसमें कि सेम अमाउंट का पनिशमेंट है, तो उस तरह के ऑफेंस को सेम काइंड ऑफ जो है ऑफेंस कहा जाता है। ओके, आपका एक इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, बहुत सारा इलस्ट्रेशन है, आपको देखिएगा इसमें 220 के अंदर बहुत सारा इलस्ट्रेशन है, ठीक है ना। 219 का एक इलस्ट्रेशन पढ़ देते हैं, एक एग्जांपल पढ़ देते हैं, सुन लीजिएगा। ए जो है वो चोरी किया बी के घर में 28 अगस्त को, सितंबर चल रहा है अभी, उसने क्या हुआ 28 अगस्त को चोरी किया, ए नाम का चोर है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चोरी उसने किया सी के घर में, ठीक है ना, 30 अगस्त को। ओके, फिर उसने एक चोरी किया 5 सितंबर को किसी और के घर में। तो ये सारा अपराध जो अभी एग्जांपल दिए थे कि सेम काइंड के अंदर आ जाएगा। ओके, और इसका ट्रायल साथ में हो सकता है। ओके, और अगर मान लीजिए कि 5 इस तरह का अपराध किया उसने, 5 घर, मतलब कि अलग अलग 12 महीने के अंदर उसने 5 घर में चोरी किया अलग अलग महीने में, तो 3 को आप एक साथ ले सकते हैं, बाकी के 2 को एक साथ ले सकते हैं। क्लियर? 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कि अगर ए हैज कमिटेड 4 थेफ्ट, ठीक है ना, ऑन द 4 ओकेजन, 2 of such theft punishable under section 379 and the other 2 are under section 380, तो A may be charged for 3 of such offense as the offense of the same kind। इसमें से आप कोई 3 निकाल लीजिए, उसमें ट्रायल ले लीजिए, बाकी एक का अलग से ट्रायल लीजिए फिर। तो सेक्शन हमारा 218 जो है और 219 इतनी सी बात कह रहा है। बाकी हम लोग जो है अब अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक?